पानीपत के समालका स्थित पट्टी कलियाना में देर रात सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई। बता दें कि देर रात एक तेंदुआ सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। पानीपत के समालका स्थित पट्टी कलियाना का यह मामला है, जहां पर वह ट्रैफिक की चपेट में आ गया। बता दें कि इस हादसे में तेंदुए की मौत हो गई। वहीं आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची और मृतक तेंदुए के शव को फॉरेस्ट विभाग के हवाले करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल तेंदुए की मौत किस प्रकार हुई, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अंबाला में देर शाम एक सैनिटरी की दुकान पर आग लग गई। आग लगने के कारण अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि मौके पर डायल 112 पहुंची और उसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मालिकों की अगर माने तो उन्हें अभी आग के कारणों का नहीं पता लग पाया है, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल मालिक खुद इस बात को देखने की कोशिश कर रहा है और जांच कराने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ये आग लगी है। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। गोहाना में एक रोडवेज की बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक चालक की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आपको बता दें, गोहाना जिन रोड पर एक रोडवेज की बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक की मौके पे ही मौत हो गई। मृतक रमेश गांव बिस्पड़ी का रहने वाला था और अपने किसी काम के सिलसिले में जो है गांव से गोहाना आया था और वापस काम कर अपने गांव की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो कंदराई मोड़ के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक रोडवेज की बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस चालक जो उसकी बाइक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। आसपास के दुकानदारों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों की माने तो बस चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। फरीदाबाद में बड़े लेवल पर आतंक की साजिश करने वाले बहुत सारे लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। लगातार आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का 7वां दिन है। लगातार आज भी जो है वो तमाम टीमें जो है वो जांच में जुटी हुई है। पूरी तरीके से बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लगातार जो मुश्किल है वो भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत डॉक्टर थे, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर साइन हो, उमर मोहम्मद हो, इसके अलावा असिस्टेंट हो, तमाम जो लोग इस पूरे जो है वो आतंक की जो है वो कहीं ना कहीं जो चक्र है उसके अंदर, चाहे भले ही उनके नाम हो, परंतु अब उसके बाद जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी एक के बाद एक जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बीते रोज जो है बाकायदा जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो है वो पूरी जमीन की पैमाइश जो है वो राजस्व विभाग की तरफ से की गई थी। इसके अलावा इसके फंडिंग और इसकी मान्यता को लेकर भी जो है वो ईडी जो है वो कार्रवाई करने वाली है। और आपको बता दें, ताजा जानकारी जो मिल पा रही है वो ये है कि जो i20 कार जो ब्लास्ट लाल किले पर की गई थी दिल्ली के अंदर, वो फरीदाबाद के एक कार डीलर से जो है वो खरीदी गई थी, जिसके लिए 2 लाख रुपए कैश दिए गए थे उमर मोहम्मद की तरफ से। और साफ तौर पर उमर मोहम्मद ने डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो है वहां पर ड्राइवर लाइसेंस दिया था, जो कि जम्मू कश्मीर का था। कल आपको बता दें, ये जो गाड़ी थी वो 29 जो है वो अक्टूबर को जो है वो खरीदी गई थी और इसी काम के लिए स्पेशली इस गाड़ी को खरीदा गया। उसके बाद ये गाड़ी दिल्ली पहुंची और दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद कई लोगों की जान ले गई और इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एकाएक कार्रवाई जारी है। आज जो है वो यूनिवर्सिटी पर जो है वो ईडी के आने की संभावना है। ईडी के आने के बाद जो है वो जांच और तेज होगी और ऐसे में लगातार अभी भी तमाम जो लोग इस पूरे संगठन से जुड़े हैं उसको लेकर भी जो है वो लगातार तमाम एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत घरोंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि गत 13 अक्टूबर को विश्राम गृह के समीप सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक फायरिंग हो जाती है, जिसमें कार में सवार 3 युवक पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर देते हैं। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग मात्र पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने को लेकर होती है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति जो सीएनजी भरवाने के लिए आया था वो घायल हो जाते हैं। मौके पर तीनों आरोपी
कार में सवार फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस व सीआईए विभाग की टीम जो दबिश देती है, लेकिन करीब 1 माह के बाद आज घरोंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। घरोंडा पुलिस के जो थाना प्रभारी है दीपक कुमार ने बताया कि इस कामयाबी के तहत उन्होंने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पानीपत निवासी सचिन, जितेंद्र व दीपक के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इन्होंने गत 13 अक्टूबर को सीएनजी पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। तीनों व्यक्तियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। घरोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। सिसर गांव से कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के मौके पर पहुंचा। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसकी मां वाली बहन ने बताया कि यह व्यक्ति जो कि वार्ड नंबर 5 निश्चल का रहने वाला है और पहले 20-25 साल यहाँ पहले आया था, जो अब निश्चल में रहता है और पहले यह पंडा का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम वासुदेव है और इसकी उम्र लगभग 40 से 55 साल की है। और यह कभी किसी के यहाँ मजदूरी करता था, कभी किसी के यहाँ, कभी निश्चल में किसी के खेतों में काम करता था तो कभी सिस्टर में किसी के घर से मजदूरी करता था। इसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो अब यह पैलेस में चाय बनाने का काम कर रहा है पिछले कई दिनों से, और रात को शराब ज्यादा पीता था, काफी शराब पीता था, जिसकी वजह से शराब पी के रात को बाहर रह गया, जहाँ इसकी ठंड लगने से मौत हो गई। इसके पास से खाली शराब की बोतल भी मिली है और उसकी मुंह बहन ने बताया कि इसका कोई परिवार है नहीं, ना इसकी कोई जान पहचान है और यह अकेले यहाँ रहता है, जो कि निश्चल के वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि इसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुंडी से भी जमीन के लिए।